आप सभी का स्वागत है हमारे नेट ऑन स्टडी चैनल पर। मैं आपका सोनू कश्यप। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें दे रखा है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बहुपद बोलते हैं। और बात करते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या होता है, वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं। आज हम इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कौन घात, कितना घात का बहुपद होता है, और उनके क्लासिफिकेशन और उनके टाइप्स, सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसको लिखते हैं किस फॉर्म में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसी चीज़ को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा है उसका पॉलिनोमियल्स का a का पावर a0 x0 पावर में 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 और x का पावर 2 प्लस डॉट डॉट an xn। यहाँ पे देखें कि जो भी हमारा ये px इज इक्वल टू, px क्या होता है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। px इज इक्वल टू अलजेब्रिक इक्वेशन। यह हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा गया है, जो टर्म है, जो देख रहे हैं कि ये जो x का पावर है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, एक एक कर आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसी फॉर्म में एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे px इज इक्वल टू 5x का पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये इक्वेशन लिखें। तो इस इक्वेशन से हम देखें कि ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, माने घटते क्रम में है। और इस इक्वेशन से हम ये चीज़ जानेंगे कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो जब हम बात करते हैं ये सिंगल नंबर का, सिंगल नंबर 2 लिखा हुआ है, ये एक फिक्स वैल्यू है, ये चेंज होने वाला नहीं है, इसमें चेंज नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है। और जो ये दिया है हमारा टर्म, x वाला टर्म दिया है, दोनों में x है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम x की जगह पे 1 लिखें, तो x की जगह पे 1 लिखेंगे तो यहाँ इसका दूसरा आंसर आएगा। अगर x की जगह पर 2 लिखेंगे तो इसका दूसरा आंसर आएगा। इस इक्वेशन में अगर x की जगह पे 1 और 2 रखें तो ये दोनों इक्वेशन का आंसर दूसरा आएगा। तो ये क्या कर रहा है कि आपस में वैरी करता है, मतलब कभी फिक्स नहीं रहता है, कभी ये फिक्स नहीं रहता है। तो ये वैरी करते रहता है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो इसी चीज़ को वेरिएबल बोलते हैं। ये जो x है हमारा, इन दोनों को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है। और ये जो है, इनके आगे जो गुणा किया हुआ है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, गुणा का, 3 और 5 के बीच में। तो ये जो 3 है और ये 5 है, इनको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ये चीज़ हम जान चुके कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं इनको, कांस्टेंट को अचर और वेरिएबल को चर और कोफिशिएंट को गुणांकन। ठीक है। तो इसके बाद हमको इक्वेशन दे रखा है कि 2x प्लस 3। तो यहाँ पे जब देखें हम इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन ये है कि x के पावर में क्या है, 1 है। x के पावर में क्या है, 1 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक घात का इक्वेशन, एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद है।
अगर दूसरा इक्वेशन देखें तो दूसरा इक्वेशन में हम लिखते हैं कि x 5x का पावर 2 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसमें x का पावर क्या दे रखा है 2, तो ये बोल सकते हैं कि ये 2 घात का बहुपद है, ठीक है। अगर इसी प्रकार हमारे कोई इक्वेशन है जो जिसमें पावर दे रखा है 3, x का पावर 3, जैसे मान लेते हैं x3 प्लस 5x का पावर 2 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि क्या है, x का जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास कितना है, तो 3 है। तो 3 है तो ये बोल सकते हैं इसको 3 घात का बहुपद है, ठीक है। और इसी तरीके का ये सब हम अगर इस तरीके का इक्वेशन रहेगा और पूछेगा कोई कि बहुपद है या नहीं है तो हम बता सकते हैं कि ये सब बहुपद है। अगर एक इक्वेशन दे देता है, ये 2 है 3 है, x प्लस 1/x, तो क्या ये बहुपद है? क्या ये जो इक्वेशन दे रखा है 4 नंबर, ये बहुपद है? हम देखेंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/x और हमारा x 1/x का वैल्यू क्या होता है, x का पावर -1, यही ना होता है आंसर। और हम जानते क्या हैं, x का वेरिएबल के पावर की बात किया जाए तो नेगेटिव और रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये बहुपद नहीं है। एक इक्वेशन देख लेते हैं रेशनल नंबर वाला, अभी बताया कि रेशनल नंबर वाले भी बहुपद नहीं होते हैं। जैसे कि देख लेते हैं x का पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2। चलिए तो देखें यहाँ पे पावर इसका क्या दे दिया, ये हो गया रेशनल नंबर। यहाँ पे इसका पावर आ गया था -1 और यहाँ पे इसका पावर कितना आ गया 3/2, यानी कि रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुपदों का वर्गीकरण है। इसमें पहला आता है एक पदी बहुपद, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, जो बाइनोमियल होता है। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, यानी कि ट्राइनोमियल। चौथा होता है शून्य बहुपद और होता है चौथा अचर बहुपद, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और शून्य को जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद से आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे टर्म्स की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, पद का। पद मतलब आप लोग जानते होंगे कि 1 टर्म्स, एक पद यानी कि 1 टर्म्स, एक पद। जैसे कि उसी में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या होता है एक पदी बहुपद। जैसे कि कोई भी संख्या है 5 और x का पावर 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये एक पदी बहुपद है? तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, और ये पावर में जो भी है जिसका आंसर आएगा वो एक ही आएगा। अगर ये रिलेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड का रहेगा, कभी भी अगर बाई में भी कुछ नंबर रहेगा लिखा रहेगा तो वो एक ही पद है। जब तक प्लस इनका रिलेशन प्लस हो या माइनस हो तभी ये अलग पद कहलाते हैं, नहीं तो ये एक ही पद में यानी कि एक ही टर्म कहलाते हैं। जब तक प्लस या माइनस इनके बीच में नहीं आएगा तब तक वो सेपरेट नहीं करेगा। एक टर्म को अलग सेपरेट करना है, दूसरे टर्म को अलग सेपरेट। तो बात कर रहे थे एक पदी बहुपद का यानी कि मोनोनोमियल्स का बारे में। तो ये हो गया हमारा मोनोनोमियल का एग्जाम्पल, 1 और 2x और 2,
ये सब क्या है, एक एक पद है। देखिए एक पद ये भी, एक पद ये भी, एक पद ये भी, तो ये सब क्या है, मोनोमियल। अब दूसरा बात करते हैं द्विपदी। द्विपदी का मतलब समझ रहे होंगे, द्वि माने दो और पदी का मतलब पद यानी कि टर्म्स। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा अगर 2x + 1, इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया 2x + 1। देखिए इनको सेपरेट करने के लिए किसका साइन यूज हुआ है, इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन यूज हुआ है, जो 2x और 1 को सेपरेट करना है। एक टर्म यहाँ से बन गया और एक टर्म ये बन गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में से देख लेते हैं। ये हो गया 2x, दूसरा एग्जाम्पल यह हो गया 2x का पावर 5 - 5, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी दो टर्म है, एक टर्म और दो टर्म, तो इसी वजह से इसको हम बायनोमियल कहते हैं। और त्रिपदी बहुपद का मतलब हो गया कि 3 पद होना चाहिए, इसमें 3 पद होना चाहिए। जैसे कि x² + 2 2x + 5, ठीक है। देखिए इसमें टर्म कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। जिनको सेपरेट करने के लिए प्लस लगाएगा, 1 2, यानी कि 1 2 3 जगह ये हैं इनके 3 टर्म, यानी कि ये त्रिपदी बहुपद है। अब बात करते हैं शून्य के बारे में, शून्य बहुपद के बारे में, यानी कि जीरोज पॉलिनोमियल के बारे में, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि 0 से मल्टीप्लाई होता हो, 0x का पावर 5, ठीक है। जैसे 0x, जैसे 0x का पावर 0, ये सब क्या है, ये हमारा है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं अचर के बारे में, जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू, यानी कि √5 -3 और √7 कुछ भी हो सकता है। जो भी √ नेगेटिव और ये सब एक्स्ट्रा जो चीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, अचर बहुपद। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी 4 टाइप के होते हैं। बहुपदों का प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक घाती बहुपद, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक घाती बहुपद। घाती से मतलब हमको क्या समझ में आया, मतलब पीछे जो पढ़े हैं उसमें पद दिए हुआ था, एक पदी बहुपद। इसमें क्या दिया है, एक घाती बहुपद। घात का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन हो, अगर x का जो भी पावर होता है, मान लीजिए कि x का पावर कुछ 5 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो इसी प्रकार से हम पावर देखते हैं कि किस पे कितना पावर है, इसी को क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। तो वही चीज़ दिया गया है। जब भी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि घात कितने हैं, अगर एक पद वाले घात का बात किया जाए तो उनमें कितना भी इक्वेशन जो भी लिखा हो, जैसे 2x + 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है, x का पावर यानी कि x का घात कितना है, 1। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इक्वेशन है px = जो भी होता है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, एक घाती बहुपद। और दूसरा इक्वेशन अगर हम मान लेते हैं px = 5x, ये क्या है, देखिए टर्म से मायने नहीं रखता है, टर्म मायने नहीं रखता है कि आपका 2 टर्म है कि 3 टर्म है कि 4 टर्म है, बस आपका ये मायने रखता है कि x का पावर कितना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का पावर कितना है, तो पावर क्या है इसमें भी 1, तो इसीलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद। इसमें आते हैं द्विघाती बहुपद में, तो सेम वही चीज़ है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि x का पावर 2 हो जाएगा, 2x - 3। px, ये अलजेब्रिक इक्वेशन = px का पावर 2 + 2x - 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2, यानी कि 2 यानी कि
2। तो यही चीज़ देखते हैं कि इसका घात कितना था 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक और इक्वेशन देख लेते हैं, 5x का पावर 2 और प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 3 टर्म है, और एक इक्वेशन रहता है x का पावर 2 और प्लस 4, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो चीज़ है -2 -4 कर देते हैं, ये सब जो चीज़ है क्या है, द्विघाती बहुपद। 1 2 3 इक्वेशन है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बोलते हैं, त्रिघाती। त्रिघाती से मतलब घात का मतलब वही पावर, त्रि से मतलब हो गया कि 3, क्या होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, किस पे, तो x का पावर 3 होना चाहिए हाईएस्ट, उससे ज़्यादा तो चेंज हो जाएगा ये, अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिख लिए, px इज इक्वल टू x का पावर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x 2x प्लस माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा घात, यानी कि पावर कौन हाईएस्ट है, तो 3। ये सभी इक्वेशन से पावर इसी का हाईएस्ट है, यानी कि ये है 3। तो इसी चीज़ को हम घातीय बहुपद बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर एक और इक्वेशन देखें तो यहाँ पे 6x का पावर 3 माइनस 1। ठीक है, टर्म कितना है, 2 है, लेकिन घात कितना है, 3 है, तो हम घात देखेंगे, ना कि हमको टर्म से मतलब नहीं है, घात से मतलब है यहाँ पे, उसको हम त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। और क्वाड्रिक में 4, मान लीजिए 4x स्क्वायर 4x का पावर 4 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थ घाती बहुपद, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, देखिए इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं, 4 टर्म हैं, 5 टर्म हैं, लेकिन घात सबसे बड़ा कौन है, तो ये है 4, यानी कि ये चतुर्थ घाती बहुपद है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद इसके अगले क्लास में हम लोग 10 क्लास का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2.2 पूरा पोलिनोमियल यानी कि पूरा बहुपद ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही किसी चैप्टर में जाएंगे। और ये चीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।